अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी उड़ीसा का, भुवनेश्वर में बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकली है फिजिकल एजुकेशन की। तो हम ये देखेंगे कि आप वो फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट कैसे आप ले सकते हैं स्कूल्स में, और उसका सही प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म आपको कहाँ से मिल सकता है, आपको गूगल पे जाना है, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। देन जो आपका जो पहला लिंक होगा dscodisha.in, इसको आपको ओपन करना है। तो ये आपका ये साइट है जहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा आपको, और ये रहा वो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशियल अपॉइंटी टीचर्स 2021-2022। तो इस जगह से आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में है क्या क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला तो ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा भुवनेश्वर ये इसको रिक्रूटमेंट को जारी कर रहा है, जिसमें वो अपॉइंट करेंगे टीचर्स को गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स के लिए इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये जो आपको जो भी स्कूल्स मिलेगा, अगर आप इसमें रिक्रूट होते हैं तो आपको उड़ीसा में ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको ये अप्लाई कैसे करना है ये फॉर्म को। सबसे पहला चीज़, जो कैंडिडेट्स होंगे वो इसको एक अप्रोप्रिएट लिंक से ही अपना फॉर्म को भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिंक में जाके अपना डेटा फिल कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। तो आपको ये वेबसाइट यहाँ दिया गया है dscodisha.in, यहाँ से आपको अपना फॉर्म को भरना है। जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, आपको ऑफलाइन कहीं कोई भी अपना एप्लीकेशन या फॉर्म नहीं भेजना है। और इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जब ये शुरू होगा वो होगा 3 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे के बाद से, और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022 शाम के 6 बजे तक। तो आप इस टाइम में आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज जारी की जा रही हैं। तो जैसा कि हम फिजिकल एजुकेशन का बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है 1218 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशंस क्या क्या हैं, जो भी रिजर्वेशंस हैं वो सिर्फ उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए हैं। बाहर के स्टेट्स वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, तो पहला है एज। तो आपका एज जो होना चाहिए वो 21 साल या 32 ईयर्स के नीचे होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2021 के मुताबिक। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो SC ST SEBC और वुमेन्स को 5 साल का दिया जाएगा, और अगर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ है PWD कैंडिडेट्स, उनको 10 साल का दिया जाएगा। अब आ जाते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए जिसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन है तो हम फिजिकल एजुकेशन का कॉलम देखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको +2 आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, या फिर आपका CP-ED BP-ED MP-ED कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका ये होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री आप या मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला तो है जो सिटीजन होगा वो इंडियन होना चाहिए, जो भी सिटीजन इसको अप्लाई करेंगे वो इंडियन सिटीजन होंगे। तो कैंडिडेट को उड़िया लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट जो है, जो कैंडिडेट होगा उसको HSC एग्जाम जो होगा वो पास्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आपको उड़िया लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। ये भी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट OSS TET अगर उसने पास किया है तो वो भी एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस है, आपको ध्यान में रखना है। आपके पास जितने भी मार्कशीट्स हैं और रिजल्ट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने एम्प्लॉयर से कि आप उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस, कितना फ़ीस आपको भरना पड़ेगा अगर आप ये इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको 600 रुपीज़ फ़ी भरना पड़ेगा, जो कि एक प्रोसेसिंग फ़ी है, जिसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स को 400 फीस भरना पड़ेगा क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। और जो आप पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट होगा। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे ऑनलाइन तब आपको वो आपको पेमेंट के पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। और ये जो फीस है वो नॉट रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगा। अब आ जाते हैं प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस तारीख को और कहाँ किस जगह पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जो कि कुछ सेलेक्टेड
टेस्ट सेंटर्स में ही किया जाएगा उड़ीसा में। और आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरेंगे तो आपको ये प्रेफरेंस टॉप 3 प्रेफरेंस आपसे मांगेंगे कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की आपको कहाँ किस जगह पे एग्ज़ाम देना है। वैसे ही एग्ज़ाम जो होगा वो टेंटेटिव एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा 2022, और एग्जैक्ट जो डेट है वो आपको वेबसाइट में ढाल दिया जाएगा जहाँ से आपको वो डेट पता करना होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड जब आपका फॉर्म्स वो वेरीफाई कर लेंगे कि आपका वो डेटा सही है, तब आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो जनरेट होगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तब आपको रजिस्टर करना होगा खुद को इस वेबसाइट में dscodisha.in। आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर होना होगा। रजिस्टर होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप इन फ्यूचर बाद में आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन होगा आपको साइट पे आपको पता चल जाएगा, उनका वो अलग एक नोटिस डाल देंगे। अब आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन है क्या? आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पास करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा और कट ऑफ पे भी डिपेंड होगा। सारा मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका एक रैंक लिस्ट बनेगा। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आप रिक्रूट हो जाएंगे, अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा यही कहना है, आप अपना जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे वो बहुत अच्छे से दे, अच्छे से प्रिपेयर होकर दे, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही ये एग्जाम क्लियर हो जाए और आप शॉर्टलिस्ट हो जाए इन पोस्ट के लिए। रिन्यूमरेशन कितना मिलेगा अगर आप इन पोस्ट के लिए आप रिक्रूट हो जाते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 15,000 मिल रहा है, जो आपका मंथली सैलरी होगा वो होगा 15,000। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरा गवर्नमेंट बेस्ड है, उड़ीसा गवर्नमेंट बेस्ड है, तो आप कुछ इसमें चेंजेस करने का आप कोशिश नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस करेंगे तो शायद आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज में। तो जैसा एक प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और जो भी फॉर्म्स वो मांग रहे हैं, जो अगर आप फिलअप कर रहे हैं और आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम आपको उनको देना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरना है तो प्लीज़ इस फॉर्म को सही से भरिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके क्लियरली आप इसको पढ़ें। अब आ जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। पहला तो टेस्ट ड्यूरेशन जो होगा वो 150 मिनट्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी MCQ, और टोटल मार्क्स जो होगा वो 150 मार्क्स होगा। इसका मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। पहला तो एक आपका एक कॉमन पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी MCQ, और फुल मार्क्स जो होगा 50 होगा। उसमें आपको पूछेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोगी, और मीडियम जो होगा जिस लैंग्वेज में आप ये पेपर दे पाएंगे वो होगा इंग्लिश एंड उड़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सब्जेक्ट पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, ये है पेपर 2। ये भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा, और लेवल होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा इंटरमीडिएट +2। सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होगा, और पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश या उड़िया में होगा। पेपर 1 में आपका टोटल 50 मार्क्स है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोगी और एवेल्यूएशन होगा। देन नेक्स्ट है पेपर 2 जिसमें है सब्जेक्ट, वो है 100 मार्क्स का। तो टोटल आपके 150 मार्क्स के पेपर होगा ये। अब आ जाते हैं पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोगी और इवैल्यूएशन है। उसमें आपको सेक्शन ए में करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एवरीडे साइंस। सेक्शन 2 में है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें आपको कंप्यूटर्स का पूरा बेसिक जानना होगा। डिजिटल सिटीजनशिप क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट क्या है, और बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी का, वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PET फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहला तो है पेडागोगी, जिसमें है 15 मार्क्स। पेडागोगी प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन 15 मार्क्स है। पेडागोगी में आपको टीचिंग टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग प्रोसीडियर, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्राम प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन में, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2 में, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये जो हमारा पेपर है, इसमें पेपर 2 में हमारा 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, पेपर 2, जिसमें हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या सिलेबस है अगर आप इस पोस्ट के लिए भर पा रहे हैं। तो पहला तो है प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड प्रिंसिपल है फिजिकल एजुकेशन का, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एम्स क्या है। तो ये पॉइंट्स जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स को आपको थॉरली आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में,
और क्या क्या उसके यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको स्टडी करना है अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन। इसमें आपको जो जो पॉइंट्स है वो आपको सही से तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको सारे पढ़ने होंगे। देन मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या क्या मेथड्स है फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपको सारा सब कुछ पढ़ना होगा, जिसमें आपका स्पेसिफिकेशंस, डिफरेंट स्पोर्ट्स आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस है, मेथड्स है, तो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। और जो साइट है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, ये उसका मेन साइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।